हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा कार्यपत्र 78 क्लास 4-5 गणित कार्य पुस्तिका का। इसमें दक्षता क्या है अभी? 4 अंकीय संख्याओं को पहचानने एवं संख्या बनाने की समझ विकसित कर पाना। तो याद रखना 4 अंक की संख्याएं सीख पाएंगे हम। यहाँ पर कुछ पहेलियां दी हुई हैं, आगे कुछ यहाँ शब्द हैं या अंक हैं, इनका मिलान करना है। पहला प्रश्न है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ, मिलान कीजिए। इसमें पहला है मैं 200 के 10 नोट। ये कह रहा है मैं 200 के 10 नोट और 400 के 100 के 4 नोट, 100 के 4 नोट के बराबर हूँ। 200 को 10 से 200 के 10 नोट कितने हो गए अभी? 2000। 100 के 4 नोट कितने हो गए अभी? 400। इनको जोड़ लो, इसके बराबर 2400 के बराबर हो। तो यहाँ इसको इससे मिलान करना है आपको। उसी प्रकार मेरे में से 200 कम करने पर, अब कोई संख्या है उसमें से आपको 200 कम करने, मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाऊंगा। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? आप देख लो, 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ये कह रहा है कि मेरे में से 200 कम करने पर, अब इसमें 200 कम करने पर ये बनती है, तो 200 इसमें जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे अभी? 1200। यहाँ पर 1200 से इसका मिलान कर दो आप, ये होगा। इसे 200 कम करोगे तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। मैं 4 अंकों की एक संख्या हूं। अब ये देखो बढ़िया प्रश्न है। मैं 4 अंकों की एक संख्या हूं, मेरे इकाई और हजार के अंक समान है। इकाई और हजार का अंक है वो क्या है? समान है। और दहाई और सैकड़ा, दहाई और सैकड़ा के अंक हजार के अंक के दुगुने। ये जो अंक है ना 1000, इससे ये दुगुने। यहाँ पर 2 है तो ये 4 4 है, यहाँ पर 3 है तो ये 6 6 है, 4 है तो ये 8 8 है। यहाँ पर देखो, ये देखो, ये नंबर चेक करो आप, ये 4 अंकों की संख्या हो गई। ये कह रहा है मेरा इकाई, ये इकाई है और ये हजार है, दोनों अंक समान होने चाहिए, समान हो गए। और दाई सैकड़ा, दाई और ये सैकड़ा है, सैकड़ा ये दाई है, सैकड़ा है, ये अंक है हजार से दुगुने, 3 से दुगुने होने चाहिए, 6 6 ये दुगुने। तो इसका मिलान आप इससे करो। अगला प्रश्न क्या करे अभी? मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की दुगुनी हूँ। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है अभी? 1000। 1000 का दुगुना क्या होता है अभी? 2000। तो आप यहाँ से इसका मिलान कर दो। उसी प्रकार मैं 8000 और 9000 के ठीक बीच में आती हूँ और मेरा इकाई और दहाई का अंक 0 है। इकाई और दहाई का अंक 0 हो गया और ये 8500 है, ये 8000 और 9000 के बीच में आती है। इसका मिलान आप इसी कर दोगे भी, इसी कर दो। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 2 देखो, 4 अंकों की संख्या बनाइए। अब 4 अंकों की संख्या बनानी है आपको। इस प्रकार ये पहेलियां दी हुई हैं, जैसे इसने बना के दिया हुआ है, ऐसी संख्या जिसके हजार का अंक ये है 4, इकाई का अंक का दुगुना हो। इकाई का अंक है 2, 2 से दुगुना हो तो ये दुगुना है 2, 2 का दुगुना 4 होता है। ये 4562 हो गई। तो इसमें आप मर्जी से बना सकते हो, ये कोई कंडीशन शर्त लागू नहीं है कि आप कौन से अंक काम में लोगे। आपकी मर्जी है, कोई अंक काम में ले सकते हो। यहाँ पर 6 रख के यहाँ पर 3 रख सकते थे आप, यहाँ पर 8 यहाँ पर 4 रख सकते थे आप। 4 अंक होने चाहिए। इसी प्रकार ये देखो भी, ऐसी संख्या जिसका सैकड़ा और दहाई का स्थान 0 हो। ऐसी कोई संख्या बनानी है आपको 4 अंकों की, 1 2 3 और 4 अंकों की, इसका सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा का अंक 0 हो और दहाई का स्थान पर 0 हो, यहाँ पर भी 0 हो। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, जो भी अक्षर लिखना चाहो आप लिख सकते हो। यहाँ 2 रख दो, चाहे यहाँ पर 5 रख दो। अपनी कंडीशन, ये शर्त पूरी हो गई कि ये 2 अंक 0 होने चाहिए, 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ऐसी संख्या जिसके 3 स्थानों पर अंक 4, तो 1 स्थान पर 0 हो। ऐसी कोई संख्या बना दो आप, इसके 3 स्थान है ना, 1 2 3 4 अंकों की संख्या बनानी है अपने को। 3 स्थानों पर 4 आना चाहिए, 1 पर 0 आना चाहिए। तो आप जो भी लिखना चाहो, यहाँ 0 लिख दो, 4 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ पर 4 रख दो।
चार चार रखने, शून्य कहीं ले जा सकते हो, शून्य यहाँ 4 की जगह नहीं ला सकते आप। तो स्टार्टिंग में आएगा तो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी, 4 अंकों की नहीं रहेगी। और संख्या 4 देखो भी, ऐसी संख्या जिसके हजार और सैकड़े के अंक समान हो। अब ऐसी संख्या 1 2 3 4 अंकों की संख्या बनानी है अपने को। इसमें हजार का अंक और सैकड़ा का अंक समान हो, दहाई और इकाई के अंक उनके आधे हों। अब यहाँ पर मान लो हजार और सैकड़े का अंक समान हो यहाँ पर के, और आधा भी करना है अपने को, आगे ध्यान रखना सम संख्या लिखनी है अपने को। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 8, यहाँ पर लिख दिया 8, तो यहाँ पर ये आधे हो जाएंगे, 4 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 6 6 रखोगे तो ये 3 3 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 4 रखोगे तो ये 2 2 हो जाएंगे। वो आपकी मर्जी है। अब 5वां प्रश्न क्या कह रहा है अभी, ऐसी संख्या जिसके प्रत्येक अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाए। ऐसी संख्या लिखनी है आपको जो 2 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। अब यहाँ पर पहले तो आप 2 रख दो, फिर 4 रख दो, 6 रख दो, 8 रख दो, सभी में 2 2 का भाग जा रहा है। प्रत्येक अंक में जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। 2 में भी जा रहा है, 4 में भी जा रहा है, 6 में जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, तो 2 के पहाड़े के कोई अक्सर लिख दो आप। अंक 4 ही होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अब नीचे दी गई संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान पर सही संख्या लिखिए। पैटर्न पहचानना है कि प्रत्येक में क्रमबद्ध कितना कितना अंतर है। जैसे 2000 है, यहाँ 2200 है, यहाँ 2300 है, तो यहाँ पता चल गया कि 2300 में से 2200 घटाने पर 100 अंक की बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ 100 बढ़ा दो, 2000 कितना आ जाएगा अभी 100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2700, 2700, 2800, 2900, ये कितना आ जाएगा अभी 3000। उसी प्रकार 9876, 9873, 72, 72, 73, एक एक अंक कम हो रहा है। 9875, 9873, 9873, 9872, 9871, 9870, 9869, 9868, 9867, 9866, 65 लास्ट में बच गया। उसी प्रकार 4734, 4834, 100 की बढ़ोतरी हो रही है, इसे एक कम कर दो। 4734 का 634 कर दो, 4634, 100 बढ़ गई, 100 बढ़ गई, फिर 100 बढ़ा दो, 4934, फिर 100 बढ़ाएंगे तो 5000 हो जाएंगे। फिर ये कितने हो जाएंगे भी 5134, फिर 234, फिर 5334, फिर 5434, फिर 5534, फिर 5634, 34, और ये फिर 5734। उसी प्रकार 9813। अब यहाँ पर 10 10, 9803, 10 कम हुए हैं यहाँ पर, 13 में से 10 जाने पर 3 बच्चे हैं, तो 10 10 कम कर दो। 9803 है तो इसमें कितने कितने कर दो, 793 आ जाएंगे। कितना जाएंगे 793, तो 9783, 9773, ये 63 हो गई, 53 हो गई, तो 9743, 9733, 9723, ये 13। उसी प्रकार 1890, यहाँ 2 संख्याएं, इनमें पता चलेगा अपने को कितने का अंतर है, कितने कितने का अंतर आ रहा है। 4890, 5890, तो यहाँ पर 1000 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है अभी 1000 बढ़ रहा है, तो 1890 में 1000 जोड़ दो, 2890, फिर 3890, 4000, 5000, 6890, फिर 7890, फिर 8890, 9890। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।